मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक अयोध्या से अपने कुछ निवेदन को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन जो है किस स्थिति में खड़ा है और रसिया उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश को स्थिर बनाए रखने के लिए और उसको विकसित बनाए रखने के लिए, उसको अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए उसको मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है और शक्ति संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर कोई हमारी दुश्मन शक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाती है तो वो हमें हड़पने की कोशिश करती है, जैसा कि आज यूक्रेन के साथ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हम इसे भारतीय संदर्भों में भी सोचें कि एक समय था कि हमारा देश अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक था और धीरे धीरे आपसी क्लेश, लड़ाई झगड़े से हम कमज़ोर होते चले गए। और एक समय था कि जब सिकंदर देख करके भारत की सीमा के बाहर से ही लौट गया, डर करके लौट गया, नंद साम्राज्य को देख की शक्तियों को देख करके लौट गया। तो और जब हम वहीं पे आपसी क्लेश के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण कमज़ोर हो गए और कई टुकड़ों में बंट गए, तो जो व्यापारी भी हमारे देश में आए वो व्यापारी भी इस बात का सपना सजो बैठे कि जो है कि हम इस देश पे शासन कर सकते हैं, और वो इसमें सफल भी हुए। 800 साल हमारे देश ने गुलामी झेली है। अब आज हम जहां अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक हम फैले हुए थे, श्रीलंका का भी कुछ हिस्सा हमारे देश में था, और लेकिन आज जो है हम सिमट करके कितने छोटे हो गए हैं, उस लगभग आधे हो गए हैं अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें। और यहीं पर यह सिमटना नहीं रुक रहा है। आज भी हमारे देश में अनावश्यक विवाद चल रहे हैं, कहीं किसी चीज़ का, कहीं किसी चीज़ का, जो देश को विखंडन की ओर ले जा रहा है। हमें इस विखंडन से बचना होगा, ऐसी ताकतों से बचना होगा। 800 साल हम झेले हैं और इसी अनेकता ने, इसी विखंडन ने हमारे देश को छोटा किया है। तो हम ये जो विखंडन हो रहा है, ये लोग जो विखंडन के बायस बने हुए हैं या उसके अलंबरदार बने हुए हैं, ये किसी एक समुदाय के नहीं है, ये एक समुदाय के का झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा, ये ताकत उनको कहाँ से मिल रही है? हमारे शत्रुओं से मिल रही है। वो चाहते हैं कि हम 2-4 टुकड़े और हों, और जैसे कि प्राचीन काल से अब तक हम कई टुकड़ों में बंटे हैं, तो ये अगर और भी टुकड़े बटे तो कल को हम और कमज़ोर हो जाएंगे। तो जब आज आप देखिए कि जब यूक्रेन पे बम गिर रहा है तो वो किसी की विचारधारा को देख करके नहीं गिर रहा है कि ये इस विचारधारा के हैं तो इनके ऊपर गिरेगा, ये या इस विचारधारा के नहीं है तो इनके ऊपर गिरेगा। उस सीमा रेखा, उस भूभाग के अंदर जितने लोग रहने वाले हैं वो सबको भाप बना करके सोख रहा है और उसको विनष्ट कर रहा है। तो ऐसे ही आज हमें इस बात को समझना होगा कि जो हमारे देश में अनावश्यक विवाद पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे विखंडन की बात हो रही है, कहीं खालिस्तान की बात हो रही है, कहीं आतंकवाद की बात हो रही है, कुछ इस तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उस तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप 10%, 12%, 19%, 20%, 80 और 20 नहीं, आप 100% भारतीय बन करके एक मत से इस देश को, इस भूभाग के रहने वाले सभी लोग इस देश की सुरक्षा के लिए एक मत हों और उसको शक्ति प्रदान करें, और अपने शरीर का एक एक बूंद, एक एक ऊर्जा और एक एक सामर्थ्य को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए झोंक दें, और तभी जो है हमारा देश मजबूत बनेगा। हमारे बगल में चाइना है, शत्रु पाकिस्तान है, कई हमले हम झेल चुके हैं। और तो हमें शक्तिशाली बनना है, हमें विकसित भी होना है, हमें शक्तिशाली भी बनना है, हमें हाईटेक भी बनना है, हमें शक्तिशाली भी बनना है, हमें एक मत भी रहना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, जैसे कि एक मेज होती है, उस मेज के 4 पावे होते हैं, तो केवल शक्ति से ही हम नहीं, शक्ति गेन करने से, आणविक शस्त्रों के या को विकसित कर लेने से ही हम नहीं मजबूत होंगे। हमें हर क्षेत्र में विकास करना होगा, आपसी मतैक्य होना पड़ेगा, और इस देश को मजबूत करने के लिए हमें तन मन धन से जुटना होगा। तभी हम इन
शत्रुओं की चालों को, जो हमारे देश में आज भी विखंडन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम समझ पाएंगे और उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे और अपने देश को हम एक मजबूत देश के रूप में रखेंगे, शक्ति संतुलन बना रहेगा, तो तभी जो है शत्रु हमसे कांपेगा। आप ये देखिए कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में हथियार है। एक हाथ में आशीर्वाद, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो दूसरे हाथ में उनके शस्त्र है। और बिना शस्त्र के, बिना संपन्नता के आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकते हैं। क्षमा सोबती उस दिनकर ने कहा है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। देखिए, आज़ादी को पा लेना आसान होता है, बल्कि अपेक्षाकृत आसान होता है, बल्कि आज़ादी को बचाए रखना उससे अधिक कठिन होता है और दुरूह होता है। कि आज एक कालखंड में हमने अपनी समस्त ऊर्जा को झोंका और 1857 से लेकर के 1947 तक, और हमने आज़ादी को पा लिया। वो उस काल की ऊर्जा थी। उससे अधिक ऊर्जा हमें व्यय करनी है अपनी, उससे अधिक ऊर्जा खर्च करनी है इस देश की आज़ादी को बचाए रखने के लिए। एक बहुत छोटा सा मुहावरा कहा गया है कि हाथी को पाल देना आसान होता है, हाथी को खरीदना तो आसान होता है, लेकिन उसको पालना कठिन होता है, उसको खिलाना कठिन होता है। तो ऐसे ही आज़ादी भी है कि आज़ादी को जो है पाल लेना तो आसान है, लेकिन उसको बचाए रखना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे आत्मत्याग, बलिदान की आवश्यकता होती है। और छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम विखंडन की ओर बात करेंगे और अपने देश की छवि को खराब करने की बात करेंगे, तो जो है, तो ऐसे में मतलब हम आज़ादी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें मतैक्य होना पड़ेगा, हमें विकसित होना पड़ेगा, हमें अपनी ऊर्जा की एक एक कण को देश हित में समर्पित करना होगा। और उसमें इस देश के मजबूती में, इस देश के विकास में ही सभी नागरिकों का विकास है। और 80, 20, 3, 4, 8, 10% से देश का कभी भला नहीं होना है। ये हमें विखंडन की ओर ले जाएगा। तो आइए अब हम संकल्प लें कि हम एक रहेंगे, हम 100% रहेंगे। हम जहाँ बात करेंगे 100% के हित की बात करेंगे और सबके लिए बात करेंगे, किसी एक के लिए बात नहीं करेंगे। रोटी फेंक करके कुत्ता लड़ाने वाली जैसी पॉलिसीज़ पर हम अब नहीं चलेंगे। हम सबका साथ, सबका विश्वास हमारा मंत्र होना चाहिए और उसमें सबका प्रयास भी शामिल होना चाहिए। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि वैचिष्टे बहुपाये यते महि स्वराज्ये, कि अर्थात जो प्रयत्नों के द्वारा जो हमने स्वराज्य को प्राप्त किया है, उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करें। उस पर सतत हमें निगरानी रखने की ज़रूरत है कि हमारे एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना है, एक एक भावनाओं पे, एक एक अपने कर्म पे ध्यान देना है कि वो हमारे देश के प्रतिकूल न जाए। हम और यही बता दें कि हम हमारा जो भारत है, वो हम अपने विकास की ही बात नहीं करते हैं, हम पूरे दुनिया में शांति की बात करते हैं। क्योंकि आज दुनिया पूरी तरह से कनेक्ट है। अगर यूक्रेन बमबारी करे, यूक्रेन पे बमबारी होगी रसिया की, तो उसका इफेक्ट आसपास के देशों में भी होगा, उसका विकिरण। तो इस तरह से अब हम एक विश्व जो है एक गांव, एक परिवार की तरह है। तो हमें इस पर जो है ध्यान देना होगा और हमें खुद को मजबूत होना होगा कि जिससे कि हम अपने को सुरक्षित रख पाएँ और पूरे विश्व में अपनी विचारधारा को, शांति की विचारधारा को, भगवान राम के जो मतलब आदर्श रहे हैं, जो मित्रवत व्यवहार रहा है, उस पर हम जो है पूरे विश्व को ले आएँ, विश्व में राम राज्य की स्थापना कर सकें, राम राज्य की भावना का प्रसार कर सकें। इसलिए हमें अब जो है एक होना पड़ेगा। हम परसेंटेज में बंट करके नहीं, हम 100% काम करेंगे और 100% भारतीय रहेंगे। धन्यवाद।